नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। अपराध नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2022 का विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में कराने के बाद अब रंगों का त्योहार होली को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में रविवार की शाम लखनऊ कमिश्नरेट की आशियाना कोतवाली प्रांगण में एसपी कैंट अर्चना सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एसपी कैंट अर्चना सिंह ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों से होली के त्योहार को मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन के साथ सामंजस्य बनाए रखने की अपील की। वोट खा के रात तक जो रहीसजादे हैं शराब पी इस बैठक में आशियाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दीपक पांडे, एडिशनल एसएचओ श्याम बाबू सहित कोतवाली का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। वहीं बैठक में लखनऊ महानगर सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष वर्मा, विद्यावती प्रथम वार्ड के पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी, महानगर सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री मनीष वर्मा, मन्नू सहित क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अभी विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के बाद अब पुलिस होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए कमर कसे हुए है। इसी क्रम में कमिश्नरेट के सभी थानों में पीस कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की जा रही है। इस समय हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी जी हैं। आपसे सर जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह की पहल आशियाना थाने की फोर्स ने किया है, हमारे इंस्पेक्टर साहब ने किया, एसीपी मैडम ने किया है कि क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों को बुलाया और क्षेत्र के बारे में जानकारी ली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा आशियाना क्षेत्र काफ़ी शांत है और होली का त्यौहार बड़े उत्सुकता से और खुशहाली पूर्व मनाता है। यहाँ किसी तरह की कोई अवरोध नहीं है, ना इस तरह कोई चीज़ें हैं जिसमें कहीं कोई तनाव हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज पीस कमेटी में सभी लोगों को जो कहा गया है अपने क्षेत्र पर थोड़ा नज़र रखें, लोग जागरूक करते रहें, कोई घटना दुर्घटना ना हो, किसी तरह का व्यसन ना करें और होली को अच्छे माहौल में मनाएं। विभिन्न अवसरों पर चाहे चुनाव हो या त्यौहार हो, ऐसे में पुलिस का साथ इन जनप्रतिनिधियों का मिलता है तो कहीं न कहीं पुलिस को काफ़ी मदद मिलती है। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, हमारे देश हमारा एक धार्मिक प्रधान देश है और यहाँ हर महीने 2-4 त्यौहार होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक सद्भावना और पुलिस प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन के सहयोग से और हमारे क्षेत्र के नागरिकों के सहयोग से हर त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निपटते हैं। बस कुछ 2-4% लोग होते हैं जो उसमें अपना मौका तलाशते हैं। तो मैं यहाँ बिल्कुल कहना चाहूँगा कि हमारे पुलिस प्रशासन को कि पुलिस प्रशासन की भूमिका यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, बगैर राजनीतिक पक्षपात के, निष्पक्ष भाव से जब भी अगर पुलिस प्रशासन कोई भूमिका रही है तो रिकॉर्ड है कि आज तक कभी मामले उलझते नहीं हैं। सही बात है। और होली का त्यौहार ऐसा है कि ये भाईचारा, आपसी सौहार्द, हंसी खुशी का त्यौहार है। इसको मिलजुल कर मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। मैं अपनी तरफ से हमारे क्षेत्र के सभी वासियों को मैं होली की बधाई देता हूं और उसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का या हमारे विधानसभा का क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति तभी सकुशल त्यौहार मना पाता है
और लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई होती है कि हमारे यही पुलिसकर्मी अपना त्यौहार ना मना करके, अपने बच्चों के साथ ना रह करके और आप सबकी या अपने क्षेत्र के वासियों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो भी हमारा परिवार है और वो अपने परिवार के साथ ड्यूटी ना मना करके हम लोगों की सुरक्षा के लिए, हमारे सद्भाव के लिए कार्य कर रहते हैं। तो हमको उनका भी उत्साह पूरी तरह बढ़ाना चाहिए। मनीष जी, आपने बहुत सही बात कही कि ये पुलिस है तभी हम सुरक्षित हैं, और चाहे त्यौहार हो या कोई और ओकेशन हो, तो इस दौरान पुलिस कहीं न कहीं अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखती है। और बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये पुलिसकर्मी इन त्योहारों में अपने परिवार बच्चों के साथ त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा त्याग है पुलिसकर्मी का। और हम नागरिकों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस के दिशा निर्देशों का पालन करें और त्योहारों को आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। बिल्कुल, हमारा ये पूरा फर्ज है कि जब वो अपना घर परिवार छोड़ करके और रोडों पे खड़े होते हैं, हमारी सुरक्षा में खड़े होते हैं, तभी तक हमारा प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रहता है। तो हमारा भी ये फर्ज है कि हम उस त्यौहार में, चाहे उनके परिवार के साथ हो और चाहे उनके साथ हो, हम एक परिवार की तरह उनके साथ अगर अच्छा व्यवहार करते हैं और उनके साथ त्यौहार मनाते हैं, तो शायद उनको भी ये चीज़ कहीं कम हो जाती है कि हम परिवार से दूर रह के कहीं, मतलब परिवार उनको हम ये हमारा भी फर्ज है कि हम उनको जिस जगह पे हों वहाँ उनको परिवार का एहसास कराएं। और उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वो उनकी भी एक जिम्मेदारी है नागरिकों की सुरक्षा के लिए, जिनके लिए उनको तैनात किया गया है, तो वो भी हमारे नागरिकों की पूरी सुरक्षा करते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। और मैं उनके भी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी क्रम में लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन के महामंत्री मनीष जी हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि होली के त्यौहार की तरह अभी आज हम लोगों को थाने पे बुलाया गया था एक पीस कमेटी बैठक के लिए सुरक्षा को देखते हुए। हम सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि होली के त्यौहार को सौंदर्यपूर्ण मनाते हुए पुलिस शासन और प्रशासन की मदद करते हुए करें। आप लोग को ध्यान होगा विगत वर्षों में हम लोग होली के त्यौहारों में हमारे कितने परिवार के लोग, इष्ट मित्र जो है कोरोना काल के गाल में समा गए। इसलिए कृपया सभी लोगों को सौंदर्यपूर्ण होली का त्यौहार मनाने के लिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं और ये कहता हूं कि कृपया शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, अपने और दूसरों के परिवारों की रक्षा और सुरक्षा करें। आसियाना थाना प्रांगण में आयोजित पीस कमेटी में क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोगों ने शिरकत किया और अपनी राय रखी पुलिस प्रशासन के सामने, और पुलिस की बातें भी और जो दिशा निर्देश है इस त्यौहार को लेकर उससे भी अवगत हुए। इसी क्रम में भाई साहब अपना परिचय बताएं। मैं मोहम्मद शुएब, थाना आशियाना, सालिया नगर, रुचिखंड फर्स्ट। हम अपने कार्य के साथ साथ और एक मस्जिद जो है हमारी है सालिया नगर तिराहा पे अलसना मस्जिद है, तो मस्जिद की भी जिम्मेदारी ऊपर वाले ने हमको दे रखी है। तो आप सबकी दुआओं से वो मस्जिद की देख रेख हम करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस दिन हमारे हिंदू भाई होली का रंग खेलेंगे उसी दिन हमारा शुक्रवार यानी कि जुमे का दिन है। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि सभी भाइयों से, ये आपस का त्यौहार है, भाईचारे के त्यौहार होते हैं, मिलजुल के मिलाएं। किसी को अगर कोई नमाज में जा रहा हो तो जानबूझकर उसके ऊपर कोई कलर ना फेंकें, जिससे वो नमाज अगर मस्जिद में जाता है तो कोई ऐसी बात ना हो कि हम उसके ऊपर कलर डाल दें जानबूझकर, टोपी लगा के जा रहे हैं। कुछ और भाईचारे से खेलें, त्यौहार है, सब मिलजुल के खेलते हैं। हम लोग भी रंग में खेलते हैं, किसी के कोई त्यौहार में दखल अंदाजी नहीं होती है। तो हम लोगों के साथ भी थोड़ा सा इतना किया जाए। बाकी ये कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि शांति व्यवस्था यही हो सकती है कि इसमें बवाल लोग करवाते हैं, कुछ हुड़दंगी होते हैं जो शराब के नशे में ज़बरदस्ती, देखा कोई दाढ़ी टोपी रखा है अगर जा रहा है कहीं तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती रंग डाल दिया जाता है, वो मस्जिद की ओर जाता है नमाज़ पढ़ने। इसी में लोग, कुछ हुड़दंगी लोग जो हैं वो बवाल करते हैं, इससे वाद विवाद सांप्रदायिकता फैलती है, इससे बवाल और बढ़ जाते हैं। हम चाहते हैं कि इसके लिए शांति व्यवस्था के लिए भरपूर कोशिश की जाए कि कोई ऐसी बात घटना को अंजाम न दी। एसीपी कैंट अर्चना सिंह जी की अध्यक्षता में आसियाना कोतवाली प्रांगण में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई और इस अवसर पर क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, स्थानीय पार्षदों सहित क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया, भाग लिया और होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन का साथ और सहयोग का वादा किया। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।